सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। वरिष्ठ पत्रकार श्री बेदचंद जी, इसके बाद तैयार रहेंगे पास के ही नगर की श्रीमती संगीता जैन एवं रश्मि जैन पूरे परिवार के साथ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के दिन का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए इस सुधा के बूंद को सुधा के सागर मिल गए। आज मेरा परम सौभाग्य है। महाराज जी, लगभग 45 वर्ष हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। अमरकंटक में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समस्त प्रवचनों का आलेखन और प्रकाशन का सौभाग्य मुझे मिला। सर्वोदय सार पुस्तक प्रकाशित हुई। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, पत्रकार होने के नाते मेरी जो जिज्ञासाएं हैं वो समस्त जगत की जिज्ञासाएं हैं। 2-3 छोटी छोटी जिज्ञासा है महाराज जी, मैं उनका समाधान चाहूंगा, सबका चाहूंगा। क्योंकि ये जो सभा है, धर्म की सभा है, ये सब मेरे सगे भाई हैं। इसलिए सगे भाई हैं कि हम सब भाइयों का एक धर्म पिता है, इसलिए हम सब सगे भाई हैं। तो इस सगे भाइयों के इस सदन में महाराज जी कुंभ चल रहा है और हमने 6 वर्ष पहले 6 महीने के अंतराल में 2 कुंभ देखे महाराज जी। जैन कुंभ, सुधा कुंभ राजस्थान में लगे। महाराज 6 वर्ष हो गए हैं। तीसरे कुंभ का पूरे संसार को इंतजार है कि वो कुंभ कब लगेगा। तो महाराज जी, एक तो जिज्ञासा ये है। दूसरी जिज्ञासा ये महाराज जी, अभी सागर में आचार्य श्री के पंक्तियों का आपने समाधान किया था। सागर का जल छार क्यों, सरिता मीठी सार, बिन श्रम संग्रह अरुचि है, रुचिकर श्रम उपकार। तो महाराज जी, मैं तो कहता हूं आपसे अच्छा वैद्य कहां होगा संसार में, क्योंकि आप जितने संग्रही हैं उनको दान की प्रेरणा दे करके उनके रोगों को दुख दूर करते हैं और सबको छार से मीठा बनाते चलते हैं। ऐसे ही महाराज जी, आपने सागर में भी जो 7 सैया पर पड़े हुए थे वेंटिलेटर पर, उनमें से 3.5 को ठीक कर दिया। अब वो 3.5 रह गए महाराज जी। तो क्या वो आने के बाद वो 3.5 भी सैया से आ जाएंगे कि सैया में पड़े रहेंगे? और महाराज जी, ये आप सबकी जिज्ञासा भाई मेरे। और ये महाराज जी, जो सुधा सागर विरोधी है वो आगम विरोधी है, वो विद्यासागर महाराज विरोधी है, वो आर्थ परंपरा का विरोधी है। ऐसे विरोधियों को आप सिंहनाद करके और वो सीख देते हैं कि पूरा संसार देखता है।
आप उनको ललकारते हैं महाराज जी, मगर मेरा निवेदन ये है कि जो इतनी सारी आपकी सेना बैठी है, इसको पुचकारेंगे कब? तो उनको ललकारिए और इनको पुचकारिए। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासाएं हैं जो सारे जगत की जिज्ञासाएं हैं, कृपया कर समाधान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ये जिज्ञासाएं ऐसी हैं पहली बात है, सारे लोगों को 3.5 महीने इसलिए भर्ती दिए क्योंकि आजकल तुम लोगों में नजर जल्दी लगती है। तो ये 3.5 का वो डठूला है, मुझे नजर नहीं लगने देगा। नहीं तो सागर में इतने बड़े बड़े कार्य हुए, इतना सागर एक लहराया। पहली बार चतुर्मास में पूरा सागर एक मेघ था और एक झंडे के नीचे था। और ये वो 3.5 भी आ जाते तो वो नजर लग जाती, इसलिए वो बने रहना दो उनको थोड़ा क्योंकि वो धर्म से नहीं सुधरेंगे, उनको कर्म सुधारेगा। धर्म से सुधारने वाले लोगों को सुधारा नहीं जाता है, वो सुधर जाते हैं। और जो सुधरना नहीं है वो सुधरेंगे पक्का है। आज तक मैंने दुनिया में देखा एक भी व्यक्ति बिगड़ा हुआ जीवन के, लेकिन उसे कर्म सुधारता है। कर्म उसको इस हालत में पहुंचा देगा कि उसे, वो कहते हैं ना तुम्हारे बुंदेलखंड में झक मार के, कर्म उसको इस हालत में पहुंचा देगा कि उसे झक मार के सुधरना ही पड़ेगा। और जो भक्त होते हैं वे झक मार के नहीं, वे स्वरूप से स्वभाव से होते। और पुचकारोगे कब? तो अभी प्रश्न किया था ना यहाँ त्याग ब्रह्मचारिणी बहन ने कि जो भक्त लोग हैं, समर्पित हैं, उनको आपका जो प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो तो भक्त लोग ही जानते हैं कि उनको क्या आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि भक्त लोगों को पुचकारने की जरूरत नहीं है, उनको तो डांट भी आशीर्वाद लगता है। क्योंकि बाप कभी बेटे को पुचकारने के पहले डांटता भी है तो वो भी आशीर्वाद लगता है। बुरा तो दुश्मनों को लगता है, भक्तों को कभी गुरु की बात बुरा लग ही नहीं। और जिसको गुरु की बात बुरी लग रही है वो भक्त नहीं। इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी कठोर बोलता हूं, तो लोग समझते हैं दुश्मनों को बोल रहा है। नहीं, मैं भक्तों की पहचान कर रहा हूं। वो मेरा इंटरव्यू है कि थोड़ा कठोर बोले। देखो किन किन को बुरा लगा है। जिन जिन को बुरा लगा वे मेरे दुश्मन हैं, और जिन जिन ने कहा अभाग्य है आज गुरु ने डांट दिया, वो मेरे भक्त हैं। ये अपना तरीका है। और कुंभ की जहां तक बात है, 2 प्रकार के कुंभ होते हैं, एक नियत और एक अनियत। नियत कुंभ तो जैनियों के होते हैं 1-2 बार, जैसे दक्षिण भारत में नियत कुंभ होता है गोमटेश बाहुबली का। उत्तर भारत में कोई नियत कुंभ नहीं है, जिसमें सारे भारत के लोग निश्चित तारीख में, निश्चित समय पर, निश्चित वर्ष में इकट्ठे होते हो। महाभारत का एक ही कुंभ है गोमटेश बाहुबली का, जिसमें सारे भारत के लोग 12 वर्ष के बाद एक इंतजार नियत है, वो 12 वर्ष आते ही उसकी तैयारियां शुरू। ऐसा कोई भारत में और कोई कुंभ नियत नहीं है जिसमें सारा भारत इंतजार करे, सारे भारत देखे कि हाँ 12 साल पूरे हो गए। ऐसा कोई नियत स्थान हमने कहीं भारत में गोमटेश के अलावा कहीं देखा नहीं। हाँ बता रहा हूं। अब रही बात अनियत कुंभ। अनियत कुंभ जो हैं होते रहते हैं, और अनियत कुंभ तो कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे सांगानेर की मूर्तियां निकली थी, चांदखेड़ी के जो जमीन से, भूगर्भ से चंद्रप्रभु भगवान निकले थे। जब 51 मूर्तियों का समूषण जब ज्ञानोदय में मुनि सुब्रतनाथ का बैठा था, तब महाकुंभ हुआ था ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में। तो ये अनियत कुंभ तो होते रहते हैं। अब ये जब, और मैं नियत कुंभ की कोई घोषणा कर नहीं पाऊंगा।
अनियत कुंभ कब हो जाएगा, उसका नाम ही है अनियत कुंभ, इसलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।